अरोमा मैं को कहते हैं थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट। तो कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी वे ऑफ ट्रीटमेंट अगर वो आप खुशबू के थ्रू किसी भी इंसान का, किसी भी पेशेंट का कर रहे हैं तो वो अरोमा थेरेपी में कंसिडर होता है। और ये आज से तकरीबन कोई 5 से 6 हज़ार साल पुराना तरीक़ाकार इलाज है। ये कोई नया मॉडर्न कोई इलाज नहीं है, ये बहुत पहले ज़माने से, पुराने ज़माने से होता हुआ आ रहा है। और इजिप्शियन ने बड़ा इसका इस्तेमाल किया और यूरोपियन कंट्रीज़ में बड़ा ये चल रहा है। तो पाकिस्तान में भी हमने इसके ऊपर काफ़ी वर्किंग की, काफ़ी एरोमेटिक ऑयल्स बनाए और उसके थ्रू अब हमने लोगों का जो ना इलाज करना शुरू किया है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा टॉप ऑफ द लाइन है वो हम इस पे डिप्रेशन, एंजाइटी का इलाज हो रहा है इसमें, और नींद के जो मसले मसाइल हैं उसको हम कवर अच्छा नजम साहब, या क्या ये कोई टोटका है या फिर बाकायदा मेडिकल साइंस है ये? जी, टोटके तो नहीं कह सकते। ये इब्न सीना, बोल सीना वाज नोन फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, जो मतलब मॉडर्न मेडिसिन के फादर जिनको कहा जाता था, उनकी ये इजाद है। तो आप सोच लें कि किसने इस बंदे ने इजाद किया है। तो इसके अलावा ये उस तरह हिसाब से आता तो नहीं है, लेकिन ये कि मॉडर्न मेडिसिन में कंसिडर होता है और हमारे हदीसों में भी काफ़ी इसका जिक्र आया है और इस तरह से काफ़ी रिजल्ट्स भी लोगों को काफ़ी अच्छा है। तो टोटका तो कंसिडर नहीं कह सकते, ये भी एक प्रॉपर वे ऑफ ट्रीटमेंट है। अच्छा, ये भी बताएं कि आप बता रहे हैं कि सदियों से ये तरीका इलाज जो है वो चल रहा है, फिर वजह क्या है, इतना मकबूल क्यों नहीं हो सका ये? जी, उसकी वजह ये है कि ये वे ऑफ ट्रीटमेंट तब होता है कि जब आप स्टार्ट में ही उस चीज़ को कवर कर लें। यानी कि अगर आप डिप्रेशन, एंजाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं और आप स्टेज 1 या स्टेज 2 की तरफ है, तो ही अगर आप ये तरीका इस्तेमाल को अगर अपनाएंगे तभी आप इसको कवर कर सकेंगे। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा कोई सीरियस लेवल तक पहुँच चुके हैं तो फिर वो तो एक प्रॉपर ही किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। लेकिन स्टार्ट में बिगनर्स के लिए कि नींद में अगर कोई वैसे रूटीन के कोई डाइट के इशूज़ की वजह से मसले मसाइल हैं तो ये उसमें आप कवर कर सकते हैं और उसमें काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी होता है। और इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, 100% नेचुरल एरोमेटिक ऑयल्स होते हैं और काफ़ी दुनिया इस पे आ रही है, लोग इस पे इस पे कर रहे हैं लोग। लेकिन इसमें क्योंकि नेचुरल चीज़ों में ये होता है कि इसके टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि अगर आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो इफेक्टिवनेस बहुत जल्दी होता है, यानी कि विद इन डेज आपको रिजल्ट फील होता है। लेकिन अरोमा थेरेपी जो है वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, यानी कि आपको महीने 2-3 महीने भी लग जाते हैं उस चीज़ को रिकवर करते करते। तो लोगों में क्योंकि सब्र नहीं है तो वो इतनी इंतज़ार नहीं कर सकते, तो इसलिए वो जो है मेडिसिन की तरफ चले जाते हैं। अच्छा चलिए, हमारे नाज़रीन के लिए ये बताएं कि आप कौन सी ऐसी खुशबुएं हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं इलाज के लिए? जी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मूड इन्हांस के लिए है, उसमें रोज़ है, कैमोमाइल है और ऑरेंज का इस्तेमाल किया जाता है। फोकस का अगर इशू हो, मतलब स्टडीज़ में अगर फोकस का कोई इशू है या वैसे भी कोई आपकी मीटिंग हो रही है इस टाइप की जिसमें फोकस बहुत रिक्वायर्ड होता है, तो कुछ ऐसे टास्क, कुछ ऐसे काम होते हैं, उनके लिए सिट्रस फैमिली के ऑयल्स आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें लेमन है, जिसमें ऑरेंज है, जिसमें ग्रेप फ्रूट्स है, बेरगेमोट है, इस टाइप के ऑयल्स आते हैं। और अगर आपको स्लीप का डिसऑर्डर है तो उसके लिए आप लेवेंडर यूज़ कर सकते हैं। कैमोमाइल भी उसमें इस्तेमाल होता है, लेकिन लेवेंडर का बहुत ज़्यादा उसमें इस्तेमाल है। अच्छा, इससे पहले आप डिप्रेशन का भी जिक्र कर रहे थे और ये सबसे ज़्यादा अगर हम कहें तो इस वक्त हमारे मुल्क की जो आवाम है इससे दो चार है। अगर कोई पेशेंट आपके पास डिप्रेशन के साथ आता है या उसे नींद का डिसऑर्डर है, तो कोई मरीज़ इस तरह के मसाइल लेकर आपके पास आए तो क्या मशवरा देते हैं, क्या ट्रीटमेंट करते हैं उसका? जी देखिए, मेरा तो मैं रिकमेंड लोगों को ये करना चाहूँगा कि अगर कोई भी आपको इस टाइप का कोई डिसऑर्डर या कोई इश्यूज़ होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो नेचुरल वे को ही सिलेक्ट करें। और नेचुरल वे में जो है आपको अरोमा थेरेपी नज़र आएगी, तो आप वो एक दफ़ा वो एप्लीकेबल करके देखें, उसको अप्लाई करके देखें, होपफुली उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होंगे। एक तो ये तरीका है जो इस्तेमाल है, जो इसका जो तरीका है बहुत ही आसान है और सिंपल है, यानी कि आपको किसी कंसल्टेंट, किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप खुद ही स्टडी कर सकते हैं, हर ऑयल्स के पीछे उसकी डिस्क्रिप्शन, बेनिफिट्स वो लिखे होते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं और खुद ही उनको अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपने सिर्फ स्मेल ही करना है ना, इससे आसान तरीका इस्तेमाल किया और वो सस्ता भी होता है। यानी कि 1000 के अंदर अगर आप कोई उसकी एक आप बोतल ले लेते हैं तो वो आपकी 2 से 3 महीने चल जाती है। तो इतना सस्ता इलाज भी है, आसान इलाज भी है, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो मैं सबको रिकमेंड ये करना चाहूँगा कि कोई भी आपको इस तरह का डिसऑर्डर हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई नेचुरल वे अगर आप अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा नजम साहब, आखिर में सिर्फ ये बता दीजिए कि क्या वाकई ऑयल की खुशबू सूंघने से मर्ज का इलाज हो जाता है? जी, मैं जैसा कि आपको बताया कि बहुत आसान और बहुत सिंपल वे ऑफ ट्रीटमेंट है। जस्ट आपने ऑयल्स को स्मेल करना होता है। ज़्यादातर लोग तो मुझसे फ़ोन पे ही कंसल्ट कर लेते हैं, फ़ोन पे मुझसे पूछ लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर मूड का, फोकस का मसला है उसके लिए मैंने कुछ ऑयल्स आपको बताया। नींद का डिसऑर्डर है तो लेवेंडर ऑयल आप यूज़ करें और भी डिफरेंट, जैसे कि अगर आपको सांस का, दमे का, इस तरह के कोई मसले मसाइल हैं तो यूकलिप्टस सफ़ेदा जिसे आप कहते हैं उसका एसेंशियल ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। सीडरवुड ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। एंजाइटी के लिए यलांग ऑयल भी इस्तेमाल होता है। तो वो जस्ट हम उनको ऑयल फ़ोन पे ही बता देते हैं कि ये ऑयल या आप हमसे परचेज़ कर लें या मार्केट से कहीं से आप परचेज़ करके जस्ट आपने स्मेल करना है।
अगर स्लीप का डिसऑर्डर है तो उसके लिए जो लेवेंडर ऑयल है वो 2 से 3 ड्रॉप्स आपने अपने जो तकिया है, पिलो है, उस पर लगाना है। अपने जो बिस्तरा ब्लैंकेट है उस पर 2-3 ड्रॉप्स लगा दें, या फिर उसको आप डिफ्यूज़र में इस्तेमाल कर लें। बस जस्ट स्मेल करना है आपके घर में, आपके ऑफिस में, वर्किंग स्पेस में, हर तरफ उसकी खुशबू आपको बार बार आनी चाहिए। या 2-4 घंटे के बाद आप उस बोतल को निकाल के जस्ट उसको स्मेल कर लें। तो ये बहुत ईजी है, लोग घर में बैठ के अपना इलाज खुद कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नजम साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपना आधा तरीका इलाज तो वो हमारे शो में ही बताकर चले गए हैं कि किस तरह से किया जा सकता है। तो अगर आपको कोई मसला है तो हमारा ये शो देखिए, यूट्यूब पर भी मौजूद होगा, सोशल मीडिया पर भी मौजूद होगा। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा कोई मसला है तो फिर आप नजम साहब से कांटेक्ट करें, वो आपको डेफिनेटली बताएंगे। और